आज आपके साथ भिंडी और अंडे की एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली थी। इनको इस तरह से छोटे छोटे साइज में कटिंग करके रख लेना है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 कप ऑयल गरम कर लेंगे और उसमें आधी चम्मच जीरा कड़कड़ा लेंगे। जीरा कड़कड़ाने के बाद में इसमें 1 गट्ठी लहसुन जो कि बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को पकाना है। अब कितना पकाना है ये भी बता देती हूँ। जब तक से लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता हम इसको तेल में फ्राई करते रहेंगे। जब हल्की सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी हमने कटिंग करके रखी हुई है। भिंडी की क्वांटिटी आधा किलो है। हर चीज़ की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और यहाँ पर अब हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। भिंडी का कलर चेंज नहीं करना, बस जैसे ही हल्का सा नरम होने लगे तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज की क्वांटिटी आपको बता देती हूँ कि आधा किलो भिंडी में मैंने 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज कटिंग कर लिए थे और वो भी अब इसमें ऐड कर दिए हैं। भिंडी और प्याज दोनों को इकट्ठा फ्राई करेंगे, लेकिन थोड़ी देर 2 या 3 मिनट के लिए भिंडी को पहले फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद हमने प्याज ऐड करने हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं आप देखें कि अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। वीडियो मैंने स्किप कर दी है क्योंकि अगर मैं एक एक स्टेप दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। 1 अदद बड़े साइज का टमाटर इसमें कटिंग करके ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो यकीन करें फिर बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब कुछ मिर्च मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। तो नमक टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर लेना है और आधी चम्मच इसमें हल्दी ऐड करनी है और आधी चम्मच ही इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड करनी है और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड कर देंगे। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद भिंडी को इस तरह से हम साइड पे कर देंगे और जो ऑयल होगा वो सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इसी ऑयल में अब हम अंडे ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 अदद अंडे इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। मैंने 3 अंडे इसमें ऐड किए हैं। और अब अंडों के ऊपर ही हरी मिर्चें कटिंग करके रख देंगे। इसका जो फ्लेवर बनेगा ना वो आपकी रेसिपी को 4 चांद लगा देगा, ठीक है। अंडे थोड़े से जब पकना शुरू हो जाए तो इस तरह आप चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर दें, ठीक है। और अब आप इसको भिंडी में मिक्स कर दें। बहुत ही लाजवाब लजीज रेसिपी ये बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखें, आपको बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी लगेगी। और फिर जब आप ये रेसिपी तैयार करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर हम मज़ीद इसको 1 मिनट और पकाएंगे ताकि अंडे का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये तैयार है और इसके ऊपर हरा धनिया कटिंग करके ऐड कर देंगे और अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारी मज़ेदार अंडा भिंडी की रेसिपी तैयार है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ। आप इसकी लुक देखें। देखने में जितनी टेस्टी और मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार थी। इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।